तो अब सुंदरकांड में समुद्र के पार घुस रहे हैं। सुंदरकांड रामायण का निचोड़ है सारे का। सुंदरकांड की महिमा का वर्णन करना बहुत समय चाहिए। एक आदमी जो बहुत बड़े रामायणी थे, प्रसिद्ध रामायणी, वो भिवानी में हमें मिल गए। अब भिवानी में जो बात हुई सुंदरकांड की, तो वहाँ सारा सत्संग चल रहा था। 3 दिन वहाँ हम रहे। तो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने सुंदरकांड का बहुत अध्ययन किया है। अब वो थे बहुत बड़े रामायणी, उनके सामने बात करते हुए भी ज़रा हमने कहा बात करेंगे, पता नहीं कितना बड़ा। तो हमने कहा जी सुंदरकांड का वर्णन करने के लिए 21 तरीके से सुंदरकांड का वर्णन किया जा सकता है। तो 21 घंटे अगर कोई सुनने वाले लोग मिल जाएं तो हम सुंदरकांड का वर्णन करेंगे। तो वो एकदम कहने लगे 21 तरीके से 21 घंटे। कहने लगे हम हिसार का जो शीला थिएटर है, बहुत बड़ा, 2000 के करीब आदमी बैठते हैं उसमें, बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है नहीं कोई, ये तो यूनिवर्सिटी ने बाद में बनाया है। तो वो कहने लगे हम शीला थिएटर में सुंदरकांड पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखेंगे और वहाँ आप सुंदरकांड। मैंने कहा जी आप श्रोता ऐसे बुलाओ जो 21 दिन हमारा 1-1 घंटे रोज़ हम बोलेंगे और 21 दिन सुन सकें, तो हम सुंदरकांड का वर्णन करेंगे 21 घंटे तक। तो उन्होंने शीला थिएटर में वो रखा। 3 दिन हम सुंदरकांड पर बोले। 3 दिन के बाद वो कहने लगे कि मुझे विश्वास हो गया कि आप सुंदरकांड की महिमा को बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो सुंदरकांड की महिमा बहुत है, उसको बोला नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात सुंदरकांड में क्या है कि जितने भी कांड हमने अब तक देखे ना, ये हिरास उन्मुख हैं। अगला कांड में दोहे घट जाएंगे। तो कोई आदमी इनका पाठ इसलिए नहीं करता कि इसका पाठ करूँगा तो हिरास हो जाएगा, जीवन भी घट जाएगा, प्रतिष्ठा भी घट जाएगी, पद पे बैठा हूँ तो रिवर्ट हो जाऊँगा, धन भी घट जाएगा। तो घटनशील है सारे के सारे। पहले कांड में 361 दोहे हैं बाल कांड में। दूसरे कांड में जब आएंगे तो 326 रह जाएंगे वह। तीसरे कांड में आएंगे, अरण्य कांड में आएंगे तो वो 326 से बिल्कुल घट के 46 रह जाएंगे। और जब किष्किंधा कांड में आएंगे तो कुल 30 दोहे रह जाएंगे। तो सारे घटनशील हैं, इसलिए कोई नहीं चाहता हिरास हो मेरे जीवन का। जब सुंदरकांड पे आएंगे तो जो 30 दोहे थे किष्किंधा कांड के, सुंदरकांड में 60 दोहे हो जाएंगे। तो वर्धनशील जो है सुंदरकांड है, उन्नति की ओर ले जाएगा, वहीं से उन्नति शुरू हो जाएगी, हर चीज़ की उन्नति। आपकी जीवन का भी वृद्धि हो जाएगी, आपका पद भी ऊंचा हो जाएगा, आपकी धन भी, लक्ष्मी भी ऊंची हो जाएगी और आपकी कीर्ति भी उज्जवल हो जाएगी। तो सुंदरकांड जो है वहाँ से ही वर्धनशील शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है सुंदरकांड से। तो पहली तो सुंदरकांड में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्धनशील कांड जो है, जो घट रहा था, सब चीज़ नीचे गिर रही थी, उसको ऊपर उठाने के लिए सुंदरकांड आ गया। अब और भी चीज़ें बहुत सारी, लेकिन एक और चीज़ है उसमें कि रामायण के अंदर जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो लिखा है कि पहले जो 3 कांड हैं उसमें तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। तो पहले विष्णु भगवान का मंगलाचरण किया है और बाद में एक श्लोक विष्णु का करके दूसरे श्लोक में जाके शिव की वंदना की है। तो पहले विष्णु की वंदना है, बाद में शिव की वंदना है, पहले 3 कांड में। बाद के जो 3 कांड हैं उसके अंदर क्या है कि पहले शिव की वंदना है, बाद में विष्णु की वंदना है। लेकिन सुंदरकांड में शिव की वंदना नहीं है। अतुलित बलधामम हेम शेला बदेम धनुज बल किसानम ज्ञानी नाम अगर, वहाँ हनुमान जी की वंदना आ गई है। पहले राम की वंदना आई, उसके बाद एक हनुमान जी की वंदना आ गई। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है कि हनुमान, जो उन्होंने कहा ये हनुमान जी के, क्योंकि अगर हनुमान जी ना चलते आगे तो रावण को विजय करना बड़ा मुश्किल था।
तो इस कांड में, सुंदर कांड में, हनुमान जी का शौर्य, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी जहाँ खड़े होंगे वहाँ संकट आ ही नहीं सकता। हनुमान जी का बल, हनुमान जी का शौर्य, हनुमान जी का आत्मविश्वास ज़रा सा भी संकट नहीं आने देता। तो इसलिए उन्होंने शिव जी की वंदना छोड़ के हनुमान जी की वंदना इसमें की। अब ये भी एक बड़ी चीज़ है इस। लेकिन सुंदरकांड में और जो चीज़ है वो सबसे बड़ी क्या है कि सुंदरकांड ऐसा कांड है जिसमें सुंदर शब्द 8 बार आया है। और किसी कांड में सुंदर का शब्द 8 जगह नहीं मिलेगा, इसमें 8 जगह मिलेगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर पर्वत है। अब पर्वत का गुण क्या होता है कि पर्वत का गुण अचल होता है। तो पहला गुण सुंदरकांड का यह है कि जीवन में निष्ठा लाओ, अचलता लाओ, पहाड़ की तरह दृढ़ होकर के खड़े हो जाओ। जो लोग छोटे व्यक्तित्व वाले हैं, जिनका समान तिलके के समान, जिनका छोटा तीर्ण के समान जिनका छोटा व्यक्तित्व है, उनके लिए सबसे बड़ा क्या है, उनका सबसे बड़ा गुण, सद्गुण क्या है उनके जीवन कि जिधर करंट ऑफ द, जिधर धारा प्रवाह बह रहा है समय का, उसके साथ साथ बहते चले जाएं। अगर सब लोग जो है पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके अच्छा ये पिज़्ज़ा ही खाते चलो, भाई सारे लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो ये जो है तिनके वाले व्यक्तित्व, उनका यही हाल होता है। और जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी हैं वो पहाड़ के सामने जहाँ खड़े हो जाते हैं वो धारा प्रवाह को ही बदल देते हैं। धारा प्रवाह कहीं से आ रहा है और पहाड़ आ गया तो पहाड़ एकदम बदल देगा उधर को, क्योंकि पहाड़ को नहीं हिला सकते। तो हनुमान जी पहले क्या किया, हनुमान जी ने इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया उन्होंने, भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी ने भूधर सुंदर के समान सुंदर भूधर बन गए हनुमान जी। मैं पर्वत के समान हूँ, जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँगा वहीं से इतिहास बदल दूँगा। इसमें भी हमें विवेकानंद दिखाई देते हैं। विवेकानंद जब साधु बने, सन्यासी बने, तो विवेकानंद जी काशी में पहुँच गए जगह जगह घूमते हुए। और काशी में गंगा का फाट बड़ा चौड़ा है, बहुत चौड़ा। तो वहाँ खड़े हुए देख रहे हो कि मैं साधु बना हूँ और ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि भी भारत को जगाना है, यहाँ का यूथ निस्तेज हो गया है, उसका तेज जगाना है मैंने। तो वहाँ खड़े हुए सोच रहे थे क्या हुआ वहाँ, क्योंकि गरीबी बहुत है तो मुर्दों को थोड़ा सा दाग लगाया, थोड़ी सी लकड़ी लगाई तो जला के, और लाश को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, पानी में डाल देते हैं, फिर वो मगरमच्छ और मछलियाँ खाती रहती हैं उनको। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे आदमी वो उसमें पड़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं इतने सारे जो। तो एक लड़का जो बड़ा बलवान सा था वो परली तरफ दूसरे किनारे पर खड़ा हुआ था, उसे गंगा पार करनी थी, इतना चौड़ा फाट। उसने क्या किया, गंगा में छलांग लगाई और तैरना शुरू किया, हाथ पैर मारने शुरू किए, और वो इस किनारे पे आ गया। तो विवेकानंद ने उसको बुलाया। उन्होंने कहा भाई तुम ये इस नदी को क्रॉस करके आए, बड़ा शक्ति लगानी पड़ी होगी, और ये लोग जो हैं ये इधर तुम भी इस तरह से नदी के सहारे जाते तो कहीं पहुंच जाते, पता नहीं समुद्र तक, कलकत्ते तक पहुंच जाते। वो कहने लगा सन्यासी जी आपने एक बात नहीं देखी, ये जो आदमी पड़े हैं जिनको आप कह रहे हो कि धारा में पड़े हैं, ये मुर्दे हैं, लाश हैं, जिसके अंदर ये शक्ति नहीं कि वो धारा को चीर सके, वो तो डेड बॉडी है। जिन लोगों के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि हम धारा को चीर देंगे, उस धारा के साथ साथ बहने वाले हैं, वो जीवन नहीं है। जीवन वो है जो धारा को पार करके आए। तो विवेकानंद ने कहा कि तेरे जैसे 100 युवक भी मुझे मिल गए तो मैं भारत का भाग्य बदल दूंगा। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि हनुमान जी ने अपने आप को अटल, बिल्कुल पर्वत की तरह। तो पहला है सिंधु तीर एक भूधर, ता पर कूद चढ़ो पर्वत। हनुमान जी ऐसे पर्वत तो कूद के पहुँच गए जहाँ समुद्र की तरह, पर्वत की तरह दृढ़ विश्वास उनके अंदर आ जाए। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जब पहुँचे लंका के अंदर कूद करके, तो सुंदरायतना घना, लंका की दीवार देखी
तो इतनी सुंदर दीवार सोने की बनी हुई, तो संसार का वैभव भी उन लोगों के आगे आता है जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं। सारा वैभव सामने खड़ा हो जाता है। सुंदर आयतना घना, सुंदर आयतन उनके सामने आ गया। अपने अंदर विश्वास पैदा करो, सारा संसार का वैभव समर्थ। अब तीसरी चीज़ और आगे चले हनुमान जी की, चलो ये तो सारी हो गई है। अब क्या देखें उन्होंने, हनुमान जी ने हाथ में जो थी वो अंगूठी थी हनुमान जी के, वो हनुमान जी ने अंगूठी जाके सीता जी को जो दी, तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम के नाम से कोई नाम सुंदर हो ही नहीं सकता। तुलसी रा के कहती निक्षत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़। राम का शब्द कहते ही क्या होता है कि सारे पाप जो हैं बाहर निकल जाते हैं। और फिर आवन पात, फिर वो जैसे हमने कहा रा, सारे पाप। और माँ जैसे कहते, तो योग की क्रियाएं जो हैं वो राम हैं। राम को व्यक्ति नहीं है, राम योग की क्रिया है। और जो आदमी बार बार राम राम कहेगा तो अपने आप कुंभक, पूरक, रेचक सारे पूरे हो गए। तो राम नाम से सुंदर नाम कोई नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो उन्हें दिखाई दी वहाँ पर, वो राम नाम बड़ा सुंदर दिखाई दिया सीता जी को। तो तीसरी चीज़ जो है वो राम नाम है, बड़ा सुंदर। अब हनुमान जी सीता जी के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो वार्ता सुंदरकांड की बात करेंगे। तो वार्ता पूजा करते करते हनुमान जी जो थे वो कहने लगे, मात मोए अतिशय भूखा, दागी देख सुंदर फल रूखा। फल भी सुंदर है। जो आदमी कॉन्फिडेंस लेके चलेगा वो जीवन में हमेशा सफल होगा, सुंदर फल मिलेगा उसको। तो चौथी चीज़ जो है वो आपको सफल मिल गई। तो 4 चीज़ों का आज वर्णन करके 4 चीज़ें फिर करेंगे। लेकिन सुंदरकांड के बारे में जो है, जो सबसे बड़ी बात है वो देखेंगे। सुंदरकांड को इतना सुंदर क्यों मानते हैं कि 8 चीज़ें तो सुंदरकांड के अंदर सुंदर हैं और एक इसका नाम सुंदर है। तो 9 का अंक जो है वो पूर्ण अंक होता है। सुंदरकांड का पाठ करने वाला पूर्ण हो जाता है संसार के अंदर, क्योंकि 9 से पूर्णांक कोई, 9 से आगे शून्य हो जाता है। 9 से आगे चलते ही शून्य बन जाएगा, कुछ नहीं है, 9 ही है। और 9 पूर्णांक माना जाता है। आप 9 को, कोई भी संख्या हो, उसका जोड़ अगर 9 है, 76,986, अब इसके अंक जोड़ लो 76,000। अगर ये 9 से कट जाएगा तो सारी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर ये जोड़ 9 से नहीं कटेगा तो नहीं कट सकती 9 से। तो 9 अंक जो है ऐसा पूर्ण है कि जिसके जोड़ जो है वो 9 उसको काट देगा। फिर 9 का पहाड़ा जो है आप देखोगे, 9 का पहाड़ा भी सबसे विचित्र है। बाईं तरफ एक अंक बढ़ाते जाओ, दाईं तरफ एक घटाते जाओ, 9 का पहाड़ा बन जाएगा। और किसी पहाड़े में ऐसा नहीं है। 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, एक इधर घट गया, इधर एक बढ़ गया और इधर एक घट गया। तो बाईं तरफ बढ़ता चला जाएगा, दाईं तरफ घटता चला जाएगा, 9 का पहाड़ा बन जाएगा। और किसी पहाड़े में ऐसा नहीं है। 9 तिया 27, उधर एक बढ़ गया, 2 के हो, इधर एक घट गया। तो 9 को हम पूर्णांक मानते हैं। और हमारे सारे जितने भी भारतवर्ष के जितने भी हैं, उसमें 9 की पूजा को सबसे ऊंची पूजा। राम ने भी 9वीं के दिन जन्म लिया। 9वीं तिथि बड़ी ऊंची मानी जाती है। तो जहाँ 9 सुंदर हो जाएंगे, तो वाल्मीकि ने और एक बात कही है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किन्ना सुंदरम। सुंदरकांड में क्या है, जब वर्णन करेंगे इसका, तो सीता, सुंदरी सीता बैठी है। सीता का दृढ़ चरित्र, रावण की कैद में बैठे हुए भी और सीता अपने चरित्र पर अडिग रही। तो सीता का सारा चरित्र मिलेगा इसमें। सुंदरे सुंदरी सीता,
सुंदरकांड में सीता जैसी औरत जो है उसका चरित्रवान नहीं मिलेगी। और सुंदरे सुंदरी कथा, सारी कथा जो है सुंदरकांड की अंत तक वो सारी बिल्कुल सारी बड़ी सुंदर रोचक कथा है। और सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरकांड में जो भी वार्ता हुई है, रावण की लंकिनी के साथ वार्ता हुई, रावण की हनुमान जी के साथ वार्ता हुई, हनुमान जी की सीता जी के साथ वार्ता हुई, विभीषण की राम के साथ वार्ता हुई, सुंदरकांड की जितनी वार्ताएं हैं वो सब सुंदर हैं। तो सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरकांड में कौन सी चीज़ सुंदर नहीं है जो आपको, तो एक एक वार्ता बड़ी सुंदर है इसकी। तो सुंदरकांड की इस वार्ता को लेकर के और सुंदरकांड का हम बहुत लंबा विश्लेषण करेंगे। 21 घंटे तो नहीं लगाएंगे तो थोड़ा ही था समय, लेकिन